Hello everyone, welcome to my channel. My name is Renu and today I'll be discussing a very easy topic with you that is phrases and clauses. ये बहुत ही ज़्यादा basic topic है. This is for the class first, second, third, fourth students. They can easily understand और ये बहुत important भी है क्योंकि आगे जब हम कॉम्प्लेक्स ग्रामर की तरफ जाएंगे तो ये वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में भी हमें वहाँ कंफ्यूज करे अगर ये हमें अच्छी तरह से नहीं आते हैं. तो विल स्टार्ट विद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. इट्स वेरी इजी एंड विद इन नो टाइम हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक द बेसिक लेवल ऑफ ग्रामर. मोस्ट प्रॉब्ली यू रिमेंबर वेरी वेल कि जो हमारी इंग्लिश की जर्नी है दैट स्टार्टेड विद लेटर्स. यू कैन सी द लेटर्स A to Z. From letters we started creating words. Like I remember, when I was very small, so we used to cram these words: BAT bat, MAT mat, READ read. जब हमने वर्ड्स बनाने सीख लिए तो वर्ड्स के साथ हम स्मॉल स्मॉल फ्रेजेस बनाने लग पड़े, जैसे इन द गार्डन, इन अ कॉर्नर. बट जो ये हमने वर्ड्स बनाए, इनके सेंटेंसेस बनाए वर्ड्स के थ्रू, हमने दीज वर्ड्स डिडंट हैड मीनिंग, और अगर थे भी तो इनकम्प्लीट मीनिंग में थे. जैसे अब इन अ कॉर्नर या इन द गार्डन हमने वर्ड यूज़ किया, ये एक सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. बट अगर हम उसको क्लॉज की फॉर्म में चेक करेंगे तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ. सो आई लव टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है. बट अगर मैं फ्रेजेस में देखूँ तो इन द गार्डन, अब गार्डन में क्या है कि मैं बैठा हूँ या वो बैठे हैं या खेल रहे हैं या गार्डन में कुछ और चल रहा है. सो इन अ कॉर्नर में क्या है, एक टेबल है या कॉर्नर में कुछ रखा हुआ है, कोई अलमीरा है या कुछ भी, कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो उसको हम फ्रेज कहते हैं. जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस, उसे हम क्लॉज कहते हैं. इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम मीनिंग, but it does not have a subject or a verb together. Don't get confused with the word subject and verb. अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, I make it clear to you. Subject क्या होता है? जो कर रहा होता है. जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, सो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया. शी इज डांसिंग, तो शी इसमें सब्जेक्ट हो गया. वर्ब का मतलब क्या होता है? जो एक्शन करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, कुछ भी, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो वर्ब के फॉर्म में होता है. तो अगर ये दोनों चीजें हमें एक सेंटेंस में मिलती हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली एक क्लॉज कहलाती है. बट ये अगर दोनों ही चीजें उसमें नहीं है, या एक है एक नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या बन जाता है हमारे पास? फ्रेज. तो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. सो इसका अगर हम एक फॉर्मूला बना देते तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना वर्ब, मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं होती है. फाइन, मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटेंस हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. सो तभी हमने फ्रेज को डिफाइन किया है. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स सम मीनिंग, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, फ्रेज के मीनिंग के लिए, इन द पार्क के बारे में हमें पता लग रहा है, बट पार्क में क्या, बच्चे खेल रहे हैं, लोग बैठे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा, बस एक प्लेस के बारे में पता लग रहा है. ना अ ब्यूटीफुल गर्ल है एक ब्यूटीफुल, मे बी शी इज डांसिंग, शी इज सिंगिंग, शी इज रीडिंग. ठीक है, कुछ भी नहीं पता, बट एक चीज पता लगी है कि वो डिस्क्राइब करता है समथिंग को. नाउ वेरी फास्ट, वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्शन हो रहा है, फास्ट हो रहा है बहुत कुछ, बट वो ये नहीं बता रहा क्या फास्ट है. व्हीकल फास्ट चल रही है या कोई बहुत तेज भाग रहा है, कुछ नहीं बता रहा, क्लियर नहीं कर रहा. ऑन द टेबल, तो टेबल पे क्या है, बुक पड़ी है या कोई चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस ऑन द टेबल है. मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. सो नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. इन द पार्क इज नॉट कंप्लीट, वेरी हैप्पी इज नॉट कंप्लीट. इसे कंप्लीट करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. Now, what is clause? A clause is a group of words that has a subject and a verb. I repeat, subject क्या होता है? जो कर रहा होता है. Verb जो उसने एक्शन किया. It can sometimes be a complete sentence. Now, formula क्या हुआ? जिसमें एक सब्जेक्ट है और जिसमें एक verb है. Let's see, example के साथ हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. Now, we can see clause, she is singing. Now, इसमें सब्जेक्ट क्या है? she, जो कर रही है. क्या कर रही है? वो सिंगिंग कर रही है. तो एक्शन क्या हो रहा है उसका? दैट शी इज सिंगिंग. तो शी इज अ सब्जेक्ट भी है इसमें और वर्ब भी है, तो इसलिए ये क्या बन गया? क्लॉज. आई गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल. आई लाइक मैंगोज. सो आई इज अ सब्जेक्ट, मुझे मैंगोज पसंद है, तो उसका एक्शन क्या है? पसंद करती है.
करता है या करती है, वट एवर. सो आई लाइक वर्ड इसमें आ गया. तो मीन्स दोनों चीजें इसमें हैं, तो इसका मतलब ये क्लॉज हो गया. अगर दोनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो वो फ्रेज होगा. नाउ with the help of a picture, now we can see this is a kitchen and this is a car, but इसने क्लैरिटी कुछ नहीं दी है. आई मोस्टली से इन द किचन. क्या किचन में कुकिंग कर रहे हैं, खड़े हैं, या किचन को साफ कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं दी है. फाइन. और ग्रीन कार. तो ये जो चीजें हैं ये आपको ये क्लियर कर रही हैं कि ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ना वर्ब है ना इसमें सब्जेक्ट है. अगर मैं इसको क्लॉज बना देती हूँ उसी पिक्चर को. सो अ ग्रीन कार वॉज मूविंग फास्ट. तो एक ग्रीन कार है, एक हरे रंग की कार है, बहुत तेज चल रही है. तो इसमें एक सब्जेक्ट आ गया, दैट इज कार, और साथ में इसमें वर्ब आ गया मूविंग फास्ट. सो मूविंग चल रही है, तो एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है. तो इसका मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों आ गए, तो क्लियर हो गया कि ये क्लॉज है. सो शी इज कुकिंग इन द किचन. सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, वो कर रही है, एंड वर्ब इसमें क्या हुआ है, इज कुकिंग, वो खाना बना रही है. तो एक्शन क्या हो रहा है, खाना. तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉज है. नेक्स्ट, अब हम इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया है कि फ्रेज एंड क्लॉजेस क्या होते हैं. सो आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. इन दी गार्डन. नाउ इन दी गार्डन क्लियर है, ये हमने पहले भी किया था कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है हमको, तो ये फ्रेज है. द डॉग इज बार्किंग. तो डॉग जो है वो एक सब्जेक्ट है, बार्किंग क्या हो गया, उसका वर्ब. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों दिए हुए हैं, तो ये क्लॉज हो गया. वेरी हैप्पी, खुश है. कौन, कौन खुश है. फाइन. कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो ये फ्रेज है. सो शी इज रीडिंग अ बुक. इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. शी इज लाइक वो सब्जेक्ट, रीडिंग कर रही है वो, एक्शन बताया इसके अंदर, सो दैट्स अ क्लॉज. ऑन द वॉल, अगेन इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वॉल के ऊपर क्या है, कुछ क्लियर नहीं है, बस पता लग रहा है वॉल के बारे में बात हो रही है, तो ये दैट इज फ्रेज. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. सो दे, इट्स अ सब्जेक्ट, प्लेइंग, खेल रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है उनका, खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल. सो दैट्स अ क्लॉज. आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या, खेलने जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो दैट्स अ फ्रेज. द सन इज शाइनिंग. सन जहाँ पे सब्जेक्ट है, शाइनिंग, चमक रहा है, चमकना, एक्शन क्या कर रहा है, वो चमक रहा है, तो दैट्स अ क्लॉज. अ ब्लू बैग. अब ब्लू बैग, क्या उस ब्लू बैग में क्या है, या ब्लू का किसका है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्या बन गया, फ्रेज. आई लाइक चॉकलेट्स. सो आई इज अ सब्जेक्ट, एंड जहाँ लाइक कर रहा है वो एक्शन बताया कि उसको पसंद है, तो दैट्स अ क्लॉज. So I think you can understand now the difference between phrase and clause. Please try to understand these words, because जब आप in future complex grammar की तरफ जाओगे तो आपको ये words वहाँ पे easily समझ आने चाहिए. Nobody is going to make you understand about it. Thank you so much. अगर आपको ये अच्छा लगा तो please subscribe my channel for further videos.